Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, physics instructor. फर्स्ट चैप्टर हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर. व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेट्स स्टार्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड इट्स रूल्स. सो सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करने से पहले अगर मैं कोई मेजरमेंट कर रहा हूं मीटर रॉड से, लेट सपोज मेरे साथ वो मेजरमेंट आ रहा है, लेट सपोज कितना आ रहा है 6.7 सेंटीमीटर. मेरे साथ एक मेजरमेंट है जो कि आ रहा है स्टूडेंट 6.7 सेंटीमीटर. मैंने दोबारा मेजरमेंट कर लिया, मेरे साथ दोबारा जो मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 6.8 सेंटीमीटर. तो जाहिर बात है मैं एवरेज लूंगा. तो जब एवरेज लूंगा तो एवरेज लेंथ दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लूंगा, इसको एवरेज का नाम देते हैं. मेरे साथ आ जाएगा 6.75 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स मेरे साथ जो लेंथ आ रहा है वो 6.7 और 6.8 के दरमियान आ रहा है. या तो 6.71 है, या तो 6.72 है, या 6.73, 6.74, 6.75, 6.78, 6.79. इसका मतलब है 6.7 तो है ही है, इसमें किसी किस्म का कोई डॉट मौजूद नहीं है. 6.7 अगर देखा जाए, ये जो 6.7 है ये हमारे पास स्टूडेंट्स अगर देखा जाए क्या कहलाता है, एग्जैक्ट वैल्यू कहलाता है. दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट वैल्यू. इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं है. लेकिन ये जो हमारे पास डिजिट है, या तो ये लेंथ 6.71 सेंटीमीटर हो सकता है, या 6.72 सेंटीमीटर, या 3 या 4. इसमें स्टूडेंट क्या पाया जा रहा है, इसमें डाउट पाया जा रहा है, शक पाया जा रहा है. नो द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर. द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर या द नंबर ऑफ एक्यूरेटली एग्जैक्ट फिगर एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट is known as significant figure. By definition, what is significant figure? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू के लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अक्सर पेपर में आता है कि डिस्कस सिग्निफिकेंट फिगर एंड राइट इट्स रूल्स, या एमसीक्यूज वगैरह में आता है कि एक नंबर आपको दिया जाता है, एक फिगर आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन बाय दिस मेजरमेंट या दिस नंबर. The number of accurately known figure and first doubtful digit is known as significant figure. By definition, आपको पता होना चाहिए कि what is significant figure? The number of accurately known figure and first doubtful digit is known as significant figure. Known figure के साथ एक doubtful digit जब हम लगा लेते हैं, the combination of known figure and first doubtful digit is called significant figure. अब हमें किस तरह पता लगेगा कि अगर कोई मेजरमेंट दिया जाए, कोई नंबर दिया जाए, कोई फिगर दिया जाए, सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसके लिए स्टूडेंट्स कुछ रूल्स है, और वो रूल्स अगर आपको पता चल गया तो किसी किस्म का भी अगर कोई एमसीक्यू वगैरह आता है तो आप उसको इजीली बाय अप्लाइंग रूल्स इजीली आप उसमें बता सकते हैं कि इस फिगर में इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट जनरल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स. रूल्स. रूल नंबर 1 क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर. तमाम जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब है 1 2 3 4 5 अप टू 9 ऑल नॉन जीरो डिजिट्स. फिलहाल जीरो को डिस्कस नहीं करते. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर. लेट सपोज एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. अगर हमें दिया जाए, ये मैंने लिया हुआ है 2431. 2431 2 जो है ये भी हमारे पास अगर देखा जाए नॉन जीरो नंबर है. 4 भी नॉन जीरो नंबर है, 3 भी नॉन जीरो नंबर है, 1 भी नॉन जीरो नंबर है. सो अगर आपसे कहा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप बता सकते हैं कि दिस फिगर कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर. 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि फर्स्ट रूल के मुताबिक ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर. अगर मैं सेकंड में आपसे पूछूं 7 is non-zero, 2 is non-zero, 4 is non-zero. So how many significant figure? Your answer should be, sir,
दिस फिगर कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? सो आप कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर ये तो मैंने नॉन डेसिमल फैक्टर ले लिया, अगर डेसिमल फैक्टर आ जाए, रूल है चाहे ऑल नॉन जीरो डिजिट, चाहे वो डेसिमल फैक्टर है चाहे वो नॉन डेसिमल फैक्टर है, 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? योर आंसर शुड बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? योर आंसर शुड बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मींस चाहे वो डेसिमल फैक्टर है चाहे वो नॉन डेसिमल फैक्टर है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर said to be a significant figure। ये फर्स्ट रूल है हमारे पास। जब भी आप नॉन जीरो डिजिट्स को देख लें, उनको गिन लें, सो उस मेजरमेंट में, उस फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बता सकते हैं। अब बात आ रही है जीरो की। जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जीरो में और मे नॉट बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर होगा और जीरो कब नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए रूल्स है, जिसमें फर्स्ट रूल है व्हेन जीरोस मींस मोर देन जीरो, या जीरो भी कह सकते हो, सिंगल जीरो लाइज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, देन दे विल बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरोस या जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ जाए, देन द जीरो विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब है कि अगर जीरोस सैंडविच हो जाए बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, देन द जीरोस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ? फॉर एग्जांपल, अगेन मैंने नॉन डेसिमल फैक्टर और डेसिमल फैक्टर लिया हुआ है। फर्स्ट रूल के मुताबिक ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो में और मे नॉट। इफ जीरो इज लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, देन द जीरो विल बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। लेट्स स्टार्ट। ये एक एग्जांपल जो है डिस्कस करते हैं। 304 फर्स्ट रूल के मुताबिक 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और सेकंड रूल के मुताबिक जीरो हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ जाए, देन द जीरो विल बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। नो 304 अगर देखा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आप कहेंगे कि सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जीरो सैंडविच हुआ है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान। Therefore, the zero will also be called a significant figure। अगर मैं आपसे कहूं केजी नंबर 804, सो 804 उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपको होमवर्क होगा और आप कमेंट्स में मस्ट आंसर दे दें। सही है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपसे कहूं 30021, सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5। सो योर आंसर शुड बी सर दिस फिगर कंटेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं आपको डेसिमल फैक्टर दे दूं, तो डेसिमल फैक्टर में भी अगर जीरो या जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान होंगे, देन द जीरो विल आल्सो बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? सो योर आंसर शुड बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4। सो योर आंसर शुड बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब है जब जीरो या जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आएंगे, देन द जीरोस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो हमारे पास सेकंड केस में पहला पार्ट। अब सेकंड केस में सेकंड पार्ट है कि हमारे पास इन डेसिमल फैक्टर जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। चाहे वो डेसिमल फैक्टर हो चाहे वो नॉन डेसिमल फैक्टर हो, लेफ्ट साइड पर जितने भी जीरोस आएंगे नॉन जीरो डिजिट से बिफोर, जितने भी जीरोस आएंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। हाउ? लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि 004 अगर देखा जाए इन डेसिमल फैक्टर या नॉन डेसिमल फैक्टर, जीरोस before non-zero digit will not be a significant figure. So how many significant figure? Your answer should be 1 significant figure। ये जो दो zeros है ये significant figure नहीं होंगे, चाहे non decimal factor है चाहे decimal factor है। अब इधर देखिए 012, so इसका मतलब है ये zero significant नहीं होगा। So 12 how many significant? Your answer should be 2 significant figure। Similarly 0.002, so मैंने स्टार्ट में कहा कि लेफ्ट साइड पर जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो 2 एक सिंगल सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट। इसी तरह इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट है। ये जो जीरो है ये तो सैंडविच है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, इस रूल के मुताबिक ये तो है, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो पहले हमने कहा सेकेंड केस में चीज जीरो में और मे नॉट। इफ जीरो इज लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स,
either decimal या non decimal, then the zeros will be considered as a significant. लेकिन अगर हमारे पास in decimal factor या non decimal factor 0 to the left of a non-zero digit will always be not a significant figure. अब आते हैं सेकंड केस में जो है, अच्छा सेकंड केस तो हो गया, थर्ड केस नंबर 3, 0 to the right may or may not be a significant figure. अब अगर कोई फिगर है, चाहे वो डेसिमल फिगर है चाहे वो नॉन डेसिमल फिगर है, अगर राइट साइड पर 0 आ जाए सो वो सर सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा. इट मे और मे नॉट. हाउ? इधर मैंने लिखा हुआ है इन डेसिमल फैक्टर 0 टू द राइट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर. सही है. इन डेसिमल फैक्टर 0 टू द राइट, नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर हमारे पास जीरोस मौजूद होंगे डेसिमल फैक्टर्स में, then the zeros will be considered as a significant figure. How? For example 2.0. सो अगर देखा ये डेसिमल फैक्टर है और डेसिमल फैक्टर में नॉन जीरो डिजिट के बाद भी जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर. कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2. योर आंसर शुड बी 2 सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट फिगर. अब अगर देखा जाए इसमें सो आप कहेंगे नॉन जीरो डिजिट के बाद है, सो आप कहेंगे 3.000. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 4 सिग्निफिकेंट. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? योर आंसर शुड बी 4 सिग्निफिकेंट. तो इसका मतलब है अगर राइट साइड पर जीरोस हो इन डेसिमल फैक्टर सो डेट जीरोस विल बी अ सिग्निफिकेंट फिगर. लेकिन इन नॉन डेसिमल फैक्टर जीरोस टू द राइट may or may not will decide by measuring instrument least count. कौन डिसाइड करेगा? Your answer should be measuring instrument least count. अगर राइट साइड पर जीरोस मौजूद है इन नॉन डेसिमल फैक्टर, राइट साइड पर जीरोस मौजूद है तो वो जीरोस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. Who will decide? Your answer should be measuring instrument least count will be decide. Either the zeros will be SF या नॉन SF. हाउ? इधर मैंने लिखा हुआ स्टूडेंट इन नॉन डेसिमल फैक्टर 0 टू द राइट मे और मे नॉट बी अ सिग्निफिकेंट फिगर. इट डिपेंड अपॉन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट. राइट साइड पर जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पर. याद रखिए स्टूडेंट्स, आते हैं और स्केल को शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे साथ, अगर मैं आपसे कहूं मेरे साथ 80,000 या चलो 8,000 kg शुगर बैग है, मेरे साथ 8,000 kg शुगर बैग है, 8,000 kg शुगर बैग है, सीधे चीनी की एक बोरी है और इसको मैं इस तरह डिवाइस से मेजर करता हूं जिसका लीस्ट काउंट है 1 किलोग्राम. लीस्ट काउंट इज 1 किलोग्राम. सो वैसे आपसे मैं पूछ रहा हूं अगर मेरे साथ 8,000 kg शुगर बैग है और उसको मैं इस तरह डिवाइस से मेजर करता हूं जिसका लीस्ट काउंट है 1 किलोग्राम. सो द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 1 किलोग्राम. ये मेजरमेंट या तो मेरे पास आ सकता है स्टूडेंट, मैं एक सेकेंड एक रेड मार्कर ढूंढ रहा हूं. रेड मार्कर मेरे साथ शायद मौजूद हो. या तो ये जो 8,000 kg है या तो ये मेरे पास आ सकता है, कितना आ सकता है? 8001 kg. 1 kg मतलब इजाफा हो सकता है इसमें. या ये मेरे पास आ सकता है कितना? 7999 kg. इसका मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं ये जो हमारे पास डाउट होगा सही बात वो यूनिट प्लेस में होगा, यूनिट प्लेस में होगा. तो इसका मतलब है या तो ये 1 होगा सही ना, 1 किलोग्राम ज्यादा या कम. सो 800 इसमें कोई शक नहीं है, ये 3 डिजिट फिक्स है, शक इसमें है. सो एग्जैक्ट फिगर और उसके साथ एक डाउट फिगर उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? अगर देखा जाए इसमें भी शक नहीं है, एग्जैक्ट है, ये भी एग्जैक्ट है, ये भी एग्जैक्ट है. डाउट किस में पाया जाता है? इसमें डाउट पाया जाता है. सो एग्जैक्ट फिगर के साथ एक डाउटफुल डिजिट उसको हम एज अ होल नाम देते हैं सिग्निफिकेंट. सो कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4. योर आंसर शुड बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर. और इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखूं स्टूडेंट, याद रखें इसको मैं लिख सकता हूं 8.000 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर क्या लिख लूं? 3 किलोग्राम. 10 पावर 3 किलोग्राम. इसको इस तरह मैं लिख सकता हूं. नाउ
अब अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मेरे साथ यही 8000 केजी शुगर बैग है, यही 8000 शुगर बैग है, केजी शुगर बैग है, और इसको मैं इस तरह भी बैलेंस से मेजर करता हूं जिसका लीस्ट काउंट है 10 केजी, लीस्ट काउंट इज 10 केजी। सो ये जो मेजरमेंट है, या तो ये मेरे पास अगर देखा जाए 8010 आ सकता है 10 केजी ज्यादा, और या तो मेरे साथ 7990 या 10 केजी कम। सही हुआ? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखें ये भी एग्जैक्ट है, ये भी एग्जैक्ट है, इसमें डाउट आ रहा है। अब अगर देखा जाए इसमें डाउट आ रहा है, 2 डिजिट्स में डाउट आ रहा है, और हमने कितने फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, एग्जैक्ट के साथ फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये 2 एग्जैक्ट है और इसके साथ ये डाउट है। सो एग्जैक्ट 2 है और एक डाउट है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? आप कहेंगे कि सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख सकता हूं 8.00 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 किलोग्राम, बिल्कुल लिख सकता हूं। यस, who will decide? Measuring instrument least count will decide how many significant figures. Let's suppose एक और एग्जांपल, मेरे साथ 8000 केजी शुगर बैग है, और स्टूडेंट रिमेंबर इसको मैं इस तरफ भी बैलेंस से मेजर करता हूं जिसका लीस्ट काउंट है 100 केजी। तो इसमें डाउट अगर देखा जाए या तो 100 किलोग्राम ज्यादा या 100 किलोग्राम कम। सो फिर मैं कह सकता हूं ये या तो मेरे पास 80 मतलब 1 किलोग्राम ज्यादा आ सकता है, 1 किलोग्राम ज्यादा आ सकता है, 8100 किलोग्राम, या 7900 ये आ सकता है। इसका मतलब है अगर देखा जाए ये तो एग्जैक्ट है, ये 8 तो एग्जैक्ट है। इस डाउट किस चीज में? डाउट इस चीज में, दिस इज कॉल्ड डाउट, ये डाउट है। तो इसका मतलब है अगर देखा जाए ये डाउट है, सो एग्जैक्ट 8 है, ये एग्जैक्ट है और ये डाउट। नो एग्जैक्ट एंड फर्स्ट डाउट डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। सो कितने सिग्निफिकेंट है? योर आंसर शुड बी 2 सिग्निफिकेंट। और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखूं, नो 8.0 into 10 पावर 3 क्या किलोग्राम। सो याद रखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या कहलाता है? इसका मतलब है डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट। वैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली इसको अगर मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको जो है जनरली दे दूं, सही है, तो थोड़ा सा आपको और भी तफसील से समझ आ जाएगा। हाउ? लेट्स सपोज बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं मेरे साथ एक मेजरमेंट है जो कि है 42000 केजी, और मैं आपसे कहता हूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने लीस्ट काउंट नहीं दिया, जब लीस्ट काउंट मैंने नहीं दिया सो आप कहेंगे ऑल नॉन जीरो डिजिट, हाउ मेनी? 1 2, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि द लीस्ट काउंट इज हाउ मच? द लीस्ट काउंट इज 100। So what are the significant figures? No, simple याद रखें, लीस्ट काउंट में कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। जो लीस्ट काउंट में 3 डिजिट्स है, इससे 2 डिजिट काट लें। जब 2 डिजिट काटेंगे, नो 1 2 3, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? नो जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फॉल हुए। कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 3 सिग्निफिकेंट। जो डिजिट में अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए लीस्ट काउंट में कितने डिजिट? 1, तो हमने 1 भी नहीं काटा। लीस्ट काउंट में कितने डिजिट है? 2, तो हमने 1 काटा, तो 3 से। लीस्ट काउंट में कितने डिजिट है? 3, तो हमने 2 काटे। अगर लीस्ट काउंट में 4 डिजिट होते सो हम फिर 3 डिजिट को काटते। तो ये एक सिंपल वे है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये भी बात ज़हन में याद रखें कि हमारे पास इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म other than power of 10 is a significant figure. In scientific notation, other than power of 10 is a significant figure. याद रखें, ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन में other than power of 10 is a significant figure. Sir, how? याद रखें, ये साइंटिफिक नोटेशन है। कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 4, 1 2 3 3, 1 2 2. Other than power of 10 is a significant figure. Other than power of 10 is a significant figure. ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। Now हमारे पास नेक्स्ट रूल नंबर 4, जो कॉन्स्टेंट्स है या एग्जैक्ट नंबर है या डिफिनीशंस है, कंटेन इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कॉन्स्टेंट्स, definitions and constant definition and exact number. For example, pi is a constant, eigenvalue is a constant, pi is 22/7, और अगर आप इसको सॉल्व करें 3.14729 और इसी तरह जाते जाएं, so pi is a constant, it contain how many significant figure? Your answer should be infinite.
आइगन वैल्यू 2.7134 और इस तरह जाते जाएं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, योर आंसर शुड बी इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास जो है क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट्स। वन के वन होने में कोई शक नहीं है, सो मैं लिख सकता हूं 1.0000। 4 के 4 होने में कोई शक नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं 4.00। तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इनफाइनाइट। सिमिलरली 1 meter is equal to 100.000 and so on. How many significant figures? Infinite. So either 1 dozen is equal to 12 या 12.000 इसी तरह जाते जाएं. How many significant? Your answer should be infinite significant figure. नेक्स्ट हमारे पास याद रखें, राउंडिंग ऑफ नंबर्स आपको पता होना चाहिए। राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या है? अगर हमारे पास इफ द लास्ट डिजिट dropping digit is greater than 5, so the retaining digit will be increased by 1. If the dropping digit is less than 5, the retaining digit will be remain same. If the dropping digit is 5, we will see the retaining digit either odd or even. If even, then 5 will be dropped. If odd, then 5 will be dropped and the retaining digit will be increased by 1. ये students, ये जो राउंडिंग और नंबर है ये आपको पता होना चाहिए। लोअर क्लासेस में ऑलरेडी आप लोगों ने इसको तफसील से पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो सो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। सही तो स्टूडेंट्स, अब ये एमसीक्यू के लिहाज से स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल रिजल्ट आफ्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड किए जाए या सब्ट्रैक्ट किए जाए या मल्टीप्लाई किए जाए या डिवाइड किए जाए, व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल रिजल्ट। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम रूल है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट कंटेन लीस्ट डेसिमल प्लेस। याद रखें, एडिशन ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, सो फर्स्ट में डेसिमल प्लेस देखेंगे, सेकंड में डेसिमल प्लेस देखेंगे और हमारा आंसर जो होगा वो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, आप कहेंगे कि सर 2। मैं कहता हूं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, आप कहेंगे 1। सो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर लीस्ट। सो लीस्ट डेसिमल प्लेस ये है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। सॉल्व करें, ये हो जाएगा 1 और 6 + 7 13 और 1 कैरी और ये हो जाएगा हमारे पास 8। दिस इज टू बी ड्रॉपिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से लेस है, इसको ड्रॉप करें और रिटेनिंग डिजिट एज इज इट 8.3। सो अगर देखा जाए लीस्ट डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आपका आंसर होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं आपसे कहूं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, आप कहेंगे 3। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए, योर आंसर शुड बी 1। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं इसको ऐड करूं, एडिशन है, सो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 5.3। एडिशन है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद दिस इज टू बी ड्रॉपिंग डिजिट। ये जो ड्रॉपिंग डिजिट है ये 3 है, लेस देन 5 है, इसको ड्रॉप करें और रिटेनिंग डिजिट विल बी रिमेन सेम। द आंसर इज 3.5। नेक्स्ट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। हमारे आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2 डिजिट्स होने चाहिए। लीस्ट डेसिमल प्लेस को, चाहे वो एडिशन है चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, आप लीस्ट डेसिमल प्लेस को देखेंगे। सो ये हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा 10, 1 कैरी, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2 डिजिट्स होने चाहिए। यहां पर पॉइंट के बाद 4 है, सो दिस इज टू बी ड्रॉपिंग। ये 6 जो है ये ड्रॉपिंग डिजिट है। 6 is greater than 5, drop or retaining digit is increased by 1. No, 7.91 is your answer. Students, similarly in subtraction, addition और subtraction का रूल सेम है। आपने यहां पर अगर देखा जाए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 1 डिजिट, चाहे वो एडिशन है चाहे वो सब्ट्रैक्शन है। इधर कुछ नहीं है, 0 लगा सकता हूं। 2 - 0 2, 1 - 1 0, 2 - 1 1। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, लीस्ट डेसिमल प्लेस को देखेंगे। आंसर में लीस्ट डेसिमल प्लेस को देखेंगे। सो 2 डिजिट है, आपने 1, ये ड्रॉपिंग डिजिट है। सो ड्रॉपिंग डिजिट आपके साथ, सॉरी, ड्रॉपिंग डिजिट इज 2, ड्रॉप कर रहे हैं, लेस देन 5 है, द आंसर इज 1.0। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट,
Subtract 4 minus nothing 4, 1 minus 1 0, 6 minus 2 4, point 3 minus 2 1, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 2, आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? योर आंसर शुड बी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए. सो दिस इज टू बी ड्रॉपिंग डिजिट विच इज लेस देन 5. द आंसर इज 1.40. और स्टूडेंट ये आप लोगों का होमवर्क है, कर ले खुद. हो गया गुड, नहीं हुआ एक्सीलेंट, मैं करवा लूंगा. लेकिन दोबारा सुने, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, आंसर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए. सो एडिशन ऑफ 2 या 3 या 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, द आंसर शुड बी अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस. अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड कर या 3 को ऐड कर रहे हैं, तो इन तीनों में से जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा, अगर देखा जाए आपका आंसर भी अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल चेंज है. इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट इज लिमिटेड टू द नंबर कंटेनिंग लीस्ट सिग्निफिकेंट. क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में स्टूडेंट्स याद रखें, इसके लिए रूल सेम है. आप लोग देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट को मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में. फर्स्ट सिग्निफिकेंट आपको दिया हुआ है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर. सो रिजल्ट में जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, योर आंसर शुड बी अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट. क्या मतलब है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? योर आंसर शुड बी 1 2 3. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2. आपके आंसर में कितने होने चाहिए? जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. कितने होने चाहिए? 2. लेट्स स्टार्ट टू बी मल्टीप्लाई. अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, सो 1 into 7 7, 1 into 2 2, 1 into 3 3. Multiply. 2 7s are 14, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 3s are 6. The answer is 7 6 8 6. पॉइंट कितने? 1 2 3. नो 1 2 3 पॉइंट यहां पर आ जाएगा. अब स्टूडेंट याद रखें, यहां पर आपका काम शुरू हुआ. कितने सिग्निफिकेंट है? 3. कितने सिग्निफिकेंट है? 2. आंसर में कितने होने चाहिए? आंसर में जो है 2 सिग्निफिकेंट. लीस्ट सिग्निफिकेंट को देखेंगे, यहां पर कितने आ रहे हैं? 4. तो इसका मतलब है दिस इज टू बी ड्रॉपिंग डिजिट. द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सो इट विल ड्रॉप एंड द रिटेनिंग डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1. द आंसर इज 6.8. सॉरी 6.9. द आंसर इज 6.9. स्टूडेंट्स, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद कर लें. नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कितने सिग्निफिकेंट है, सो 2 सिग्निफिकेंट है. रूल्स आपको पता होना चाहिए. कितने सिग्निफिकेंट है? 1. रिजल्ट में कितने होने चाहिए? लीस्ट सिग्निफिकेंट को देखेंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है चाहे वो डिवीजन है. सो आप कहेंगे 2 zeros are 0, 2 7s are 14, 1 carry 2 8s are 16 plus 1 17. अगर ऐसा ना हो, आप लोग इसको जो है क्या कर लें, आप कहेंगे कि सर 1 होना चाहिए, दिस इज टू बी ड्रॉपिंग डिजिट, this to be dropped and this will be increased by 1, the answer will be 2. No. अगर आप इसको इस तरह करेंगे कि सर this is to be dropping and this will be increased by 1, 2 is the answer, ये तो आपने गलत किया. ये आपने इसलिए गलत किया क्योंकि आपने 1740 को राउंड अप किया और आपने उससे 2 बनाया. ये तो गलत है. अगर आपके साथ 1740 रुपए है और मैं आपसे कहता हूं इसको राउंड करें, तो आपसे 2 रुपए बनाएंगे. नो. याद रखें, इस तरह में आप लोग हेल्प लेंगे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म का. सो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखूं, सो मैं लिख सकता हूं 1.740 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या है? 3. अब आप इसको राउंड करें. अब आप इसको राउंड करें. सो 1 सिग्निफिकेंट होना चाहिए. दिस इज 7 विच इज टू बी ड्रॉपिंग डिजिट. ग्रेटर देन 5, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बाय 1. द आंसर इज 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 विच इज 2000. और 2000 में कितने सिग्निफिकेंट होते हैं? 1. या स्टूडेंट्स 2 into 10 power 3 other than power of 10 is a significant figure. So 2 जो है, how many significant? Your answer should be 1 significant. Next, इस तरह अगर कुछ आपके साथ आएगा, सो आप हेल्प लेंगे साइंटिफिक नोटेशन, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है चाहे वो डिवीजन है. नाउ अगर देखा जाए कितने सिग्निफिकेंट है, आप कहेंगे 1. कितने सिग्निफिकेंट है? 1. रिजल्ट में कितने होने चाहिए? 1. 8 मल्टीप्लाई बाय 7, नो 8 7s are हमारे पास आता है 56. अगर मैं आपसे कहता हूं कि 56 कितने सिग्निफिकेंट है? 2. ऐसा ना हो आप कहें कि सर दिस इज टू बी ड्रॉपिंग, खत्म, दिस इज टू बी इंक्रीज बाय 1, द आंसर इज 6, विच इज रॉन्ग. अगर आप कहेंगे कि दिस इज टू बी ड्रॉपिंग और द आंसर इज ड्रॉप, या इसको हम ड्रॉप कर लेंगे
और ये बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपने 56 को राउंड किया और इससे आपने 6 बनाया। अगर मैं आपको कहता तो आपको 56 रुपीज दे दूं और मैं आपको कहूं कि इसको जो है राउंड करें, सो आप उसे 6 रुपीज बनाएंगे? नो, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म का आप मदद लेंगे। सो फिर मैं कह सकता हूं कि 5.6 into 10 power 1. Up, this is to be dropping digit. The dropping digit is greater than 5. Drop this and the retaining digit is increased by 1. So this will become 6 multiplied 10 power 1. अब 6 multiplied 10 power 1 means 60. और 60 में कितने significance है? सिर्फ एक significant है 6. या 6 into 10 power 1 कितने significant है? अगर देखा जाए other than power of 10 is a significant. So how many significant? Just one significant. सो स्टूडेंट्स याद रखिए ये हमारे पास जो है रूल्स है, इससे अक्सर पेपर में एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। जो रूल मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया हुआ है वही रूल आप लोग खुद स्टूडेंट्स डिवीजन के लिए करें। डिवीजन में भी आप क्या करेंगे? पहले फर्स्ट में आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे, फिर सेकंड में सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। जब दोनों को डिवाइड करेंगे उससे जो आंसर आएगा, आंसर शुड बी कंटेन अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो एडिशन में डेसिमल प्लेसेस को देखा जाता है, सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस को देखा जाता है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट को देखा जाता है। स्टूडेंट्स एक और बात भी याद रखें, आपके बुक में बाकायदा एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट दिए हुए हैं। बाज़ औक़ात आपके साथ एक बड़ा फिगर होता है, उसमें एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है। तो सर अगर पहले हम बोर्ड मास के मुताबिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी आपको आता है करेंगे, तो हर एक में आप रूल अप्लाई करेंगे? नो। अगर आपके साथ कोई बड़ा लेट सपोज 2 सिग्निफिकेंट है, उनके दरमियान एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन हो, आखिर में डिवीजन है, सो याद रखें आप हर एक पर आप रूल अप्लाई नहीं करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का। आप सॉल्व करेंगे जस्ट यूजिंग कैलकुलेटर और आखिर में जो 2 सिग्निफिकेंट रह जाते हैं, अगर वो एडिशन में रह जाते हैं सो एडिशन वाले रूल, अगर सब्ट्रैक्शन में रह जाते हैं सब्ट्रैक्शन वाला रूल, अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रह जाते हैं तो आखिरी 2 सिग्निफिकेंट पर आप रूल अप्लाई करेंगे, हर एक पर आप रूल अप्लाई नहीं करेंगे। लास्ट में आपके साथ जो 2 सिग्निफिकेंट रह जाए, अगर एडिशन में तो एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन है तो एडिशन रूल। थैंक यू सो मच। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज।